आज हम बात करेंगे मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर की, जिनको नाजेबा वीडियो वायरल करने की धमकी जो है वो मसूल हुई। इसके एवज जो धमकी देने वाले अफराद हैं उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए तवान का जो है वो मुतालबा किया है। खलीलुर रहमान कमर एक बार फिर मुश्किल में है। ये मुकदमा उनकी मुद्दत में लाहौर में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा किन दफात के तहत किस थाने में दर्ज किया गया है और किस वीडियो की जो है वो बात की जा रही है और पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की है, इस हवाले से बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। मगर इन सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल वॉइस ऑफ पब्लिक व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि क्राइम से जुड़ी ऐसी खबरें आपको मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर ने जो मुकदमा दर्ज करवाया है वो मुकदमा लाहौर के थाना रायगढ़ सिटी में दर्ज करवाया गया है। अच्छा, इससे कबल भी हनी ट्रैप का एक मामला जो है वो सामने आया था जिसमें ये खलीलुर रहमान कमर को जो है वो हनी ट्रैप किया गया था। एक लड़की अरूज जिसका नाम था, उन्होंने उसको अपने घर जो है वो बुलाया, जिसने कहा कि वो इनके साथ एक ड्रामा सीरियल जो है वो करना चाहती है। बाहर से वो आई है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी इनके साथ मिलकर, जिस पर रात गए ये उससे मुलाकात करने उसके घर पहुंचे, जिसके बाद इनको अगवा कर लिया गया। अगवाकार इनको मुख्तलिफ शहरों में लेकर जो है वो फिरते रहे और फिर इनसे तावान जो है वो मांगते रहे। बाद इनको वहाँ जो किसी दूसरे लाहौर से बाहर किसी दूसरे शहर में छोड़कर इनका पर्स, मोबाइल फोन और सारा सामान जो है वहां से लेकर मुलजिमान जो है वो फरार हो गए थे। जिसके बाद इन्होंने पुलिस से रब्ता किया और फिर उस हनी ट्रैप का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। और फिर उस वक्त का जो OCU ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, जिसे अब CCD का नाम दिया गया है, ये पहले OCU ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के नाम से जो है वो ऑपरेट करता था, जिसके हेड DIG इमरान किश्वर थे। उन्होंने इस सारे मामले को जो है वो देखा और फिर मुलजिमान को गिरफ्तार किया। और फिर मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें ये सारा मामला जो है वो सामने रखा था। किस तरह खलीलुर रहमान कमर जो रात गए उस खातून को मिलने उसके घर गए और किस तरह से फिर उसको ट्रैप करके वहां पे बुलाया गया और फिर उसके बाद अगवा करके तवान जो है वो मांगा गया। उसके बाद फिर सारा मामला कैसे चला। खैर, ये मामला तो काफी हाईलाइट हुआ और उसके बाद मैटर जो है वो कोर्ट में चला गया। मुलजिमान गिरफ्तार थे, लेकिन अब एक मुकदमा जो है वो थाना रायगढ़ में दर्ज करवाया गया है। FIR की कापी मेरे हाथ में इस टाइम मौजूद है और आप स्क्रीन पर भी FIR की कापी देख रहे हैं, जिसमें मुद्दई खलीलुर रहमान कमर खुद हैं। और ये मुकदमा 30/10 यानी कि 30 तारीख अक्टूबर के महीने में जो है वो 2025 में दर्ज किया गया। और इसमें जो सेक्शंस लगाई गई हैं वो 506 जान से मार देने की धमकियां देने की लगाई गई है और 25D टेलीग्राफिक एक्ट की दफा जो है वो शामिल की गई है। अच्छा, अब FIR की मतलब की अगर बात करें तो इसमें खलीलुर रहमान कमर जो है वो बताते हैं कि उनको एक फोन नंबर जो है वो इस FIR में दिया गया और बताया गया कि इस नंबर से इनको वो अपने घर में मौजूद थे, एक कॉल जो है वो मसूल हुई, जिसमें कॉल करने वाला इनको बताता है कि उसके पास इनकी नाजेबा वीडियो है और वो ये वीडियो वायरल कर देगा अगर उन्होंने इनका मुतालबा पूरा ना किया। अच्छा, अब जो मुलजिम है जो फोन कॉल पर इनको थ्रेट कर रहा है और इनको इनकी नाजेबा वीडियो के हवाले से बता रहा है, वो इनको कह रहा है कि वो 1.5 करोड़ रुपए जो है वो इनको अदा करे या इनको दे, जो तवान यानी कि उनसे मांगा गया 1.5 करोड़ का वो इनको दे। अगर नहीं दिया तो फिर वो ये वीडियो जो है वो वायरल कर देगा और इसके साथ साथ संगीन नताइज की धमकियां भी जो है वो दी गई। FIR के मुताबिक ये कॉल जो है ये इनको 29/10 को जो है वो शाम 7 बजे जो है वो मसूल हुई। जिसके बाद दोबारा जो कॉल है वो अगले दिन दोबारा जो है वो इसी नंबर से दोबारा इनको कॉल मसूल हुई, जिसमें फिर यही सारी बातें जो है वो रिपीट की गई और फिर अगवाकार ने इसमें दोबारा 1.5 करोड़ 1,50,00,000 रुपए तवान जो है वो मांगा और उन्होंने साथ संगीन नताइज की धमकियां भी दी और साथ ये भी कहा, जो FIR में लिखा हुआ है कि आमना अरूज के साथ उनकी जो नाजेबा वीडियो है वो वायरल कर दी जाएगी। खैर, बात बड़ी थी और मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को कौन नहीं जानता। उन्होंने फौरी तौर पर एक मरतबा फिर पुलिस से जो है वो रब्ता किया। इस दफा थाना रायगढ़ में ये मुकदमा दर्ज किया गया। उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। अब जब तफ्तीश शुरू की तो इसमें सबसे जो अहम चीज ये कि पुलिस मुलजिम तक पहुंच गई, क्योंकि इसमें जो नंबर जो है वो कॉलर के दिए गए थे और उस नंबर को ट्रेस करते हुए मुलजिम तक पहुंची तो उस्मान असगर के नाम से मुलजिम की जो है वो शनाख्त हुई और इसमें पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी हाँ, इस केस का ड्रॉप सीन भी हुआ। जो खलीलुर रहमान कमर की नाजेबा वीडियो वायरल करने की धमकियां दे रहा था और उसके एवज उनसे 1,50,00,000 रुपए मांग रहा था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम गिरफ्तार है। इस हवाले से मैंने तफसील आपको बताया कि किस तरह से मारूफ ड्रामा निगार को जो है वो
डराया धमकाया गया और फिर उनसे तावान जो है वो मांगा गया। मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। अब ये केस चलेगा, इसके बाद मजीद हकायक जो है वो सामने आएंगी और उसके बाद जो फुटेजेस जिसके जरिए उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था यकीनन वो भी सामने आएंगे और पुलिस इस पर मजीद क्या कार्रवाई करती है और किस तरह इस केस को आगे लेकर चलती है, इस हवाले से तफसील आपको मैं अगली स्टोरी में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।